और एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने बागेश्वर बाबा पर बड़ा हमला बोला है। हिंदू राष्ट्र को लेकर असद ओवैसी वर्सेस बाबा बागेश्वर हो गया है। असद ओवैसी ने कहा कि भाई देश संविधान से चलता है और हिंदू राष्ट्र की बात बाबा साहेब का अपमान है, भारत का कोई मजहब नहीं है। बाबा बागेश्वर के बयान पर असद ओवैसी भड़क गए हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर ने जब से हिंदू राष्ट्र की बात की है एक तरह का धर्म युद्ध छिड़ गया है। इस कुरुक्षेत्र में आचार्य धीरेंद्र को आप जानते हैं लगातार आम लोगों का साथ मिल रहा है, साथ ही संत समाज, राजनीतिक चेहरे भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मौलानाओं का खेमा है, जिसमें तौकी रजा, शाहबुद्दीन बरेलवी और अब इसमें लेटेस्ट नाम जुड़ गया है असद ओवैसी का। जो रह गए उनको बुलाओ, ये मौका मत गवाओ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? जब आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? हिंदू राष्ट्र पर आर पार खिंच गई तलवार। बागेश्वर धाम पर भड़क गए भाईजान। और आप ही के चाहने वाले इस तरह की बकवास कर रहे हैं। जहां देखो गांव-गांव रैलियां निकलने लगी, जहां देखो युवान बच्चे, युवान बहनें हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे, क्योंकि अब तक ये भारत के लोगों को अनपढ़ गवार समझते थे और भारत के संतों को पाखंडी समझते थे। अब इनके मुंह पर तमाचा घला तो इनको नानी याद आ गई अपनी अपनी, और हम तमाचा मारते रहेंगे। छतरपुर में बाबा बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र का महायज्ञ हो रहा है। चारों तरफ हिंदू राष्ट्र का जय घोष हो रहा है, भगवा की ललकार है और सनातन की पुकार है। क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र को लेकर जो महाराज जी द्वारा लगातार घोषणा की जा रही है? सब होगा, सब होगा। बागेश्वर सरकार के धाम में मिनी हिंदू राष्ट्र की छवि देखकर कुछ लोगों के सीने पर सांप लौट रहे हैं। खुद को मजहब का ठेकेदार मानने वाले खेमे में बाबा के शक्ति प्रदर्शन से खलबली मच गई है। आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की ऐसी मशाल जलाई जिसकी आंच से सनातन विरोधी जल भुन रहे हैं। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के संकल्प से पहले मौलानाओं को मिर्ची लगी थी और अब ओवैसी भाईजान तमतमा रहे हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? जब आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? जलाकर कोई संविधान बनाएंगे क्या आप? असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुंह से जब निकलता है तो जहर निकलता है। कभी वो कायदे की बात नहीं करते। वो सच पूछिए, जिन्ना तो चले गए, जिन्ना के बारिश के रूप में कई लोग बच गए। बागेश्वर बाबा ने जहां भी हिंदू राष्ट्र की बात कही, जिस भी मंच से हिंदू राष्ट्र पर जनता का समर्थन मांगा, उनकी वाणी में सहजता, सरलता और शालीनता थी, लेकिन उनके विरोधियों की जुबान पर आग लगी हुई है। बाबा की हिंदू राष्ट्र की मांग से इन्हें अखंडता पर खतरा नजर आ रहा है, लेकिन सनातन के प्रचार से देश पर संकट दिखता है। संविधान की बात करने वाले और इसकी दुहाई देने वाले बयानवीर ओवैसी को अपने भाई के भड़काऊ बयान से कोई परेशानी नहीं। 700 साल के मुगलिया राज को अपना गौरव समझने वाले अकबरुद्दीन की जहरीली बातों से ओवैसी अनजान बनते। सवाल ये है कि बाबा के एजेंडे से भाईजान इतने खफा क्यों हैं? ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात भर होने से ही ओवैसी को अपनी राजनीति खत्म होने का डर सताने लगता है। हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगल कराने वाली सोच से इनकी दुकान चल रही है। बाबा के धर्मांतरण के खिलाफ अभियान की वजह से भी कई मौलाना परेशान हैं। नफरती एजेंडा सेट करने के मामले में अब मौलानाओं की फौज तैयार हो रही है, जो 24 घंटे बाबा बागेश्वर के विरोध के नाम पर सनातन पर अटैक कर रहे हैं। हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है और ना मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश आज धीरेंद्र शास्त्री नहीं कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों धीरेंद्र शास्त्री आए हैं और गए हैं। बाबा बागेश्वर अपने सनातन के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। हर मंच से सनातन और हिंदू राष्ट्र पर उनके बोल निकल रहे हैं और उन्हें दरबार से लेकर देश में संतों तक का जबरदस्त समर्थन हासिल है। सियासत से दूर रहने का दावा करने वाले बाबा के दरबार में बड़े बड़े नेता नतमस्तक हो रहे हैं। कि एक ऐसे
महानुभाव से मैं मिला हूं, एक ऐसी आत्मा से मिला हूं जो एक दिन इस देश को हिंदू देश बना देगा। छोटे महाराज जी अपने छोटे भाई को कहता हूं, आप आगे बढ़ो, देवकी नंदन आपके साथ में है। बहस के बीच सवाल ये है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और संविधान से चलने वाले देश में हिंदू राष्ट्र का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार होगा। इसका जवाब तो नहीं मिला है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की प्रतिज्ञा ने बाबा को सनातन का किंग जरूर बना दिया है। बताइए आप कैसे खामोश बैठ, हम तो पूछ रहे कि सरकार खामोश क्यों बैठ रही है। मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहाँ पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? देखिए, हिंदू राष्ट्र से ओवैसी को डर लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान में एक उम्मीद जगी है। अखंड भारत को लेकर पाकिस्तान में उम्मीद जगी है। दरअसल भारत में हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा के खिलाफ मोर्चा तैयार हो रहा है। वहीं बाबा के अखंड भारत की मांग को, मतलब पाकिस्तान भी मिल जाए, सब मिल जाए, अखंड भारत की मांग को सरहद पार पाकिस्तान से समर्थन मिलने लगा है। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की जनता अब अखंड भारत का सपना देख रही है और वो भारत में दोबारा शामिल होने की मांग कर रही है। पाकिस्तान का बाबा ही सहारा। पाकिस्तान में बाबा के चर्चे हो रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया में बाबा बागेश्वर छाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर बाबा ट्रेंड कर रहे हैं। सिर में तड़कन है, नस में दिक्कत बनती है, डॉक्टर ने माइग्रेन नाम दिया है। डॉक्टर ने माइग्रेन नाम दिया है। सिर पे बोझ बन जाता, कोई काम नहीं कर पाती हैं। विगत 8 साल से परेशान है। संतति योग भी बनेगा। वाह, जीवन पर्यंत हमारी बहन बनी रहेंगी जो आपने अर्जी लगाई है, और छोटी बहन बनी रहेंगी। यही अर्जी थी। मैं राखी भी लेके आई हूँ। अच्छा, राखी भी लाई है? ले आओ, उठा के लाओ राखी। लेकिन अब बाबा बागेश्वर के अखंड भारत की सोच में पाकिस्तान की जनता भी शामिल हो रही है। पाकिस्तान में भी लोगों को यकीन हो गया है कि अब बाबा ही उन्हें दुख से निजात दिला पाएंगे। आटे के लिए भूखे मरने वाले पाकिस्तान का अब बाबा ही सहारा है। पाकिस्तान के घरों में भी अब बाबा का दिव्य दरबार लग रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म का पुरजोर समर्थन करते हैं। बाबा की प्रसिद्धि जैसे 7 समंदर है, ठीक वैसे ही पड़ोसी देश पाकिस्तान के घरों में भी बागेश्वर धाम के प्रवचन सुने जाते हैं और उनके चमत्कार पर चर्चा भी होती है। वो घर वापसी करवा रहे हैं और वो जो ये है झूठे मूठे ट्रक दिखाकर, झूठे मूठे फू फू दिखा करके हमारे भोले वाले हिंदुओं का शोषण करते थे, धर्मांतरण करवा लेते थे। हमने जब रियल वाला दिखाया कि अपने हनुमान जी और मंत्र चिकित्सा में क्या ताकत है, ओ हो, तुरंत आग लग गई और सब सनातन में पुनः वापस आने लगे और सनातन धर्म की जय जयकार होने लगी। इसीलिए इन मिशनरियों ने हमारे खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और ये हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी लोग हैं। इनके बारे में ज्यादा बात करना उचित नहीं, सेम टू यू बोलना ही उचित है। बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान का पर्चा काट दिया है। बाबा के ऐलान से पाकिस्तान में लोगों को भी भरोसा है, क्योंकि 75 साल बाद पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए दंगे हो रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान की आवाम ने भी कह दिया है कि अब बहुत हुआ। पाकिस्तान को दोबारा भारत में मिलाने का वक्त आ गया है। अभी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए, लेते दोबारा लीड में चले जाए। इसमें गलती तो कोई नहीं है जी। 1965 की जंग पाकिस्तान जीता था, 1971 की पाकिस्तान जंग जीता था। यार कैसे जीता था? अगर जीता तो इंडिया हमारे पे हुकूमत करता। तो मोदी 5 साल हमारे यहाँ पे लगा लेता तो शायद हमारा भी मुल्क सवार देता। आप हमारे क्राइसिस देख लें आजकल के। एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चरल कंट्री में आटा 160-170 रुपए होना एक शर्म वाली बात नहीं है। देखें, ये हम पढ़ते हैं, देखें आप भी मेरी तरह, मेरी उससे कम ही उम्र के होंगे, लेकिन आप देखें हमने पिछले 10-15 सालों में जरी मुल्क हमने ज़राअत के साथ किया क्या है। हमने 2 काम किए, एक बच्चे पैदा किए हैं और एक सोसाइटी बनाई है। पाकिस्तान रो रहा है और वहां की आवाम अपनी सरकार और अपनी किस्मत को कोसने के लिए मजबूर है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान का जन्म क्यों हुआ।
अच्छा किया, वहां के लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं गए। आजादी के बाद से पाकिस्तान की यह हालत कभी नहीं हुई। फटे हाल पाकिस्तान में विद्रोह के हालात हो चुके हैं। जनता के पेट में दाने नहीं हैं और वो पानी पी पी कर सरकार को कोस रही है। पाकिस्तान सरकार के लिए मुसीबत का दौर खत्म ही नहीं हो रहा है। पहले IMF ने पाकिस्तान के लिए दरवाजे बंद कर दिए और अब चीन भी पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर लेकर भाग खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के दोस्त चीन ने इस्लामाबाद में अपना कॉन्सुलर ऑफिस अचानक बंद कर दिया। पिछले ही हफ्ते चीन ने पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों को एक सख्त एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात खराब हैं और वहां रहना खतरनाक है। चीन इसलिए डरा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी से हाथ मिला लिया है। इसलिए पाकिस्तान के CPEC पर हमले का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हालत ये हो गई है कि चीन ने पाकिस्तानियों की एंट्री भी अपने देश में बंद कर दी है। चीन ने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा न करने की सलाह दी है। एक तरफ दुनिया के देशों ने पाकिस्तान जाना बंद कर दिया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के दोस्तों ने भी उसके लिए दरवाजे पर कुंडी लगा दी है।